जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी बहुत दबंग जज थे। बड़े फ़ैसले किए उन्होंने पंजाब में जब लाहौर हाई कोर्ट में थे। अल्ताफ़ हुसैन पर पाबंदी उन्होंने लगाई। ख़ुसूसी अदालत की जो सज़ा परवेज़ मुशर्रफ को थी वो उन्होंने ख़त्म की। इसके अलावा बहुत बड़े फ़ैसले किए और उनके ख़िलाफ़ 10 शिकायतें थीं और मुझे तवक्को नहीं थी कि वो रिज़ाइन कर जाएंगे, क्योंकि मैं जब भी उनके करीबी ज़राए से बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि ये सब गलत है, सब इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं, वो आखिरी दम तक इनका मुकाबला करेंगे और इन सारों को गलत साबित करेंगे। लेकिन फिर वो हैरत हुई कि वो मुस्ताफ़ी हो गए। जिस जस्टिस नकवी को मैं जानता हूँ वो मुस्ताफ़ी होने वाले नहीं थे, लेकिन फिर मुस्ताफ़ी हो गए। और मैं शुरू से कह रहा था कि ये तहकीकात होनी चाहिए, किसी पर भी इल्ज़ाम लगे, कोई भी जज हो, कोई भी हो, उसके ख़िलाफ़ तहकीकात होनी चाहिए। जस्टिस एजाजुल एहसन तो हैरत अंगेज़ इस्तीफ़ा है, हैरान कुन है। बहुत बड़ा बहुत अच्छे जज थे, कमाल के जज थे। बहुत वो जो जज उनमें से एक थे। अब कोई प्रेशर था इनके ख़िलाफ़, कोई रेफरेंस आ रहा था, कुछ ऐसा था जिसका वो सामना नहीं करना चाह रहे थे, कुछ ऐसा था जिसे देखकर वो मुस्ताफ़ी हुए, या वो इस सेटअप में, ये जो सेटअप बन गया है अब सुप्रीम कोर्ट में, या जो हालात बन गए इसमें काम नहीं करना चाहते थे। बहुत सारी अभी इस कोई हतमी राय नहीं दे सकती, लेकिन ये इनके खिलाफ ये जो बहुत सारी बातें हैं हम जानबूझ के यानी ये चूँकि मुनज़्ज़म मुहिम चल रही है, दोनों इन जजेस के ख़िलाफ़, और जस्टिस बंदयाल शामिल कर लें, मुनीब अख्तर शामिल कर लें, इनके ख़िलाफ़ एक बाकायदा मुहिम चलाई गई। इनको सियासी जलसों में इनकी तस्वीरें लगाई गईं, इनके कंडक्ट, किरदार, ख़ानदानों तक बात पहुंचाई गई, मुतस्सब जज कहा गया, साज़िशी जज कहा गया। जज भी आखिर इंसान होते हैं, प्रेशर होता है उन पे भी। पनामा लीक्स की तहकीकात करने वाले, जिनको मैं हमेशा सलाम करता हूँ, वो आज मुजरम हो गए हैं। पनामा लीक्स में फ़ैसला करने वाले जज, जिन्होंने बहुत अच्छे फ़ैसले किए, सबूतों पर फ़ैसले किए, और मैं उनके साथ हूँ आज भी, वो मुजरम हो गए। इनका मॉनिटरिंग जज होना एक जुर्म बना दिया गया। कैसा मुल्क है हमारा, कैसे हम लोग हैं, कैसे हम क्या करते जाते हैं। इनको मॉनिटरिंग जज होना जुर्म बना दिया गया। मगर पनामा लीक्स के जो असल मुल्ज़म और मुजरम थे वो मासूम हैं, वो दूध के धुले हैं, और वो फिर से हुक्मरानियों के लिए तैयार है। कोई मैडम शेख अब इस मुल्क में आइंदा कोई जज जुर्रत नहीं करेगा कि किसी ताकतवर, किसी पैसे वाले, किसी बड़े आदमी के खिलाफ फैसला कर सके। कोई जज कोई बंदा, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई अफसर ये जुर्रत नहीं करेगा किसी के खिलाफ तहकीक करने के लिए। ये जज चले जाते हैं, जज आ जाते हैं, लाइकिंग होती है, डिसलाइकिंग होती है, फैसले जजों के गलत भी होते हैं, सही भी होते हैं। तो हम नहीं इसको करते। आज ये तारीख साबित करेगी कि जो आज रिलीफ दे रहे हैं जज, और जो इस्लाम को ला रहे हैं इस इंतहायात नाहलियों में, और जिस तरह चंद समातों पे सारा कुछ तय नैस कर रहे हैं, वो ठीक है कि वो ठीक थे, वो उस वक्त ठीक थे या ये ठीक थे। अपना अपनी राय, अपनी अपनी सारा कुछ है। लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई है जस्टिस एजाजुल एहसन के जाने की। सर लेकिन एक चीज़ देख लीजिए ना, हम तो नहीं कह रहे, ये कानूनी मामलात हैं, और दूसरी जो अदालतें हैं, जो कानूनदान हैं, जो जजेस हैं, वो खुद ही इन साहिबान के फ़ैसलों के ऊपर सवालात उठा रहे हैं, इनको गलत कह रहे हैं। दूसरी बात ये भी बताइएगा, आप जब कहते हैं आपको हैरानी हुई और आप समझ रहे थे कि जो अगर कोई कार्रवाई होती है, अगर कोई रेफरेंस आता है तो उसका सामना करेंगे, तो फिर वजह क्या हुई? क्यों आपके ख्याल में ये फैसला किया गया कि मैं आगे कार्रवाई का सामना नहीं करना चाहता, या मैं बैठ के इस सेटअप का सामना नहीं करना चाहता? आपके बकौल क्यों छोड़ के चले गए? पहली बात तो ये मैडम शेख कि मैं जजेस के फ़ैसलों पे मुझे भी एतराज़ हैं बहुत सारे जो आज हो रहे हैं, आजकल हो रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि मुल्क भी वही है, अदालतें भी वही हैं, सबूत भी वही हैं, कोई नया सबूत नहीं, कि इल्ज़ाम भी वही हैं, मुल्ज़म भी वही हैं, और कल गुनाहगार थे आज बरी हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो है। और कल जब सज़ा हुई तब भी जवाब नहीं था, आज बरी हुए तब भी कोई जवाब नहीं है। बहुत सी चीज़ें जिसका जवाब नहीं है, लेकिन बहुत सी चीज़ें थी जो उस वक्त भी लोग कहते थे कि गलत है। जो आपने इसका सवाल किया कि ये मुस्ताफ़ी कैसे क्यों हुए, ये मैडम शेख मैंने कहा है ना कि हैरत अंगेज़ तौर पर है कि आप देखें ना, मुझे जस्टिस एजाजुल एहसन की वो स्टोरी नहीं है जो अभी, मुझे नहीं लगता ये जो सुनाई गई है यही जो सुनाई जा रही है कि एक वकील इकट्ठे कर रहे थे,
تو وہ وکیل جو اکٹھے کر رہے تھے اس اکٹھے کرنے پر وہ چھوڑ گئے. میں جس جسٹس اعجاز الحسن کو میں جانتا ہوں یا جن کے بارے میں نے ان کی رپورٹ سنی ہے وہ ایسے جج نہیں تھے کہ اکٹھے کرنے پر کوئی سائیڈ سے نکل جائیں. اور جسٹس نقوی کی بھی حیرت ہوئی, لیکن ان کی تو بہت ہی حیرت انگیز طور پہ ہے. یہ ساری کہانیاں ابھی ساری فرائی پین کہانیاں ہیں, مفروضے ہیں, ابھی اس کا سامنے آئے گا کہ کیا اصل بات ہوئی ہے اور کیا وجہ کیا ہوئی ہے.